अटलांटिक, इसको बोलते हैं उत्तर अटलांटिक, और इधर वाले को बोलते हैं दक्षिण अटलांटिक। तो जिस तरह से अब यहाँ पर मान लो कि कोई जलधारा चल रहा था, है ना, तो जो हवा चल रही है उसी की वजह से जलधारा प्रवाहित होने लगा था, उसके रगड़ खाने से, घर्षण से। अब यहां से चलना शुरू हुआ था, तो इसका नाम क्या रखे थे? उत्तर अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक जलधारा, है ना। और यहाँ पर आकर के दो भाग में सब बंट गया था, किधर चल गया था, किधर चल गया था, क्या? तो ये वाला कैरिबियन हो गया और ये वाला एंटीलीज हो गया। और यही आगे चल करके यहाँ पर जब ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गया था, अब यहाँ से नया एक जलधारा बना था, तो इसका नाम हो गया था कौन सा? इसका गल्फ स्ट्रीम, गल्फ से निकल रहा है ना, इसीलिए इसका नाम गल्फ स्ट्रीम। और यही आगे से इधर से आ रहा था एक लेब्राडोर, और दोनों आकर के यहाँ मिल गया, क्या? तो ये दोनों जो जलधारा है यह मिल करके हो गया था उत्तर अटलांटिक प्रवाह, क्या? और आगे ये किधर चल गया था और एक इधर आ गया, तो इसका नाम हो गया नॉर्वेजियन, और इसका हो गया रेनेल। और यहां से एक नया जलधारा बना था यहाँ पर, इसका नाम था केनारी। और दो जलधारा जिसमें एक लेब्राडोर और एक केनारी, यही दो जलधारा, यह ठंडा और बाकी सारा गर्म है। अब सेम यही चीजें अगर मान लो कि जो इक्वेटर है, तो कोई बाउंड्री वाल तो है नहीं, बाउंड्री है, यह एक काल्पनिक लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जिसके इस साइड को उत्तर बोलते हैं, इधर को दक्षिण बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हवा बहेगी तो ऐसा नहीं सिर्फ उत्तर वाला को धकेलेगी, दक्षिण वाला को नहीं करेगी, क्या? जब यहाँ पर बहेगी इक्वेटर पर, यहाँ पर हवा इस चल रही है, तो हवा चल रही है तो इधर का भी जल चल रहा है, इधर का भी जल चल रहा है, क्या? कि सिर्फ इधर का चलेगा? दोनों तरफ का, ये तो हवा है ना, उसको थोड़े पता है कि उत्तरी गोलार्ध है दक्षिणी गोलार्ध है, उसको पता है? वो हम लोगों को पता है ना। यह जब भी यहाँ से चल रही है तो इस पूरे इक्वेटर के साथ में हवाओं को धक्का, ये जल को धक्का मारते मारते आई यहाँ पर। लेकिन किधर? इधर से काहे चलेगा? इधर से इसलिए नहीं चलेगा, काहे कि बताए थे हम कि जब उत्तरी गोलार्ध में हवा चलती है तो इक्वेटर के पास में आकर के किधर घूम जाती है? अपने राइट साइड में, अपने दाहिने। तो इधर से देखो, इधर से हवा आ रही है, तो आने के बाद में इस पर जो फेरेल का नियम लागू होता है, अब इस वजह से किधर घूम गई? अपने दाहिनी ओर घूम गई, और इसीलिए यार दाहिना यही है ना, तो इधर बहेगा नहीं। और ये जो हवा है इधर से आ रही है दक्षिणी गोलार्ध में, तो इधर आ रही है, तो ये अपना किधर घूमेगी? बाईं ओर। तो यह बाईं चली तो इसके पैरेलल हो गए कि नहीं दोनों? अब यहां से आगे की ओर चल रही है, तो इसके इधर है, इधर अगर प्रवाह बना तो उत्तर अटलांटिक प्रवाह कहे, और इसके नीचे बना तो इसको क्या बनेंगे? दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, नहीं जलधारा। प्रवाह कब बोलेंगे? जब उसका एरिया विस्तृत हो जाए, जब चौड़ा क्षेत्र में बहेगा तो जलधारा, और यदि नॉर्मल बह रहा है तब करंट, है ना, जलधारा है। बात समझ रहे हैं ना? जब पतला क्षेत्र में बहेगा तो स्ट्रीम, जब पतला क्षेत्र में बहेगा तो स्ट्रीम, जब नॉर्मल बहेगा तो जलधारा, और जब ज्यादा चौड़ा क्षेत्र में बहेगा तो प्रवाह। तो उसी तरह से जब ये आगे की ओर बढ़ा तो ये तो दाहिने घूम गया, काहे घूम गया दाहिने? अरे ये जो इधर से हवा आ रही थी इसको धक्का मारा, और मारते मारते इसको प्रवाह बना करके यहाँ तक ले आया, देख रहे हो ना। लेकिन ये चाहता तो इधर भी घूम सकता था कि नहीं, लेकिन इधर घूमा, काहे घूमा? काहे कि उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर गोलार्ध वाला ऊपर की ओर दाहिने मुड़ गया, और दक्षिणी गोलार्ध वाला बाईं ओर। अब इधर हवा मुड़ा तो इसको इधर घुमा दिया, और इस पानी को इधर घुमा दिया। ये जो धरती है इससे टकराया, और उत्तरी गोलार्ध वाला उत्तर चला गया, और दक्षिणी गोलार्ध वाला दक्षिण की ओर चला गया। बात समझ रहे हैं? और ये जो देश है ना यहाँ पर, इसका नाम है ब्राजील। अब ब्राजील के तट से बह रही है, इसीलिए इसको हम ब्राजीलियन जलधारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राजीलियन जलधारा। कोई दिक्कत है? तो दो जलधारा हो गया, एक दक्षिण अटलांटिक और दूसरा, सॉरी दक्षिण अटलांटिक बोल रहे हैं, दक्षिण विश्वतीय। ये विश्वत रेखा के पास में है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण विश्वतीय जलधारा। विश्वत रेखा के पास में, इसलिए दक्षिण विश्वतीय। ये उत्तर में है तो उत्तर विश्वतीय। और यही आगे चलाते हो गया ब्राजीलियन की जलधारा। अब यही जलधारा आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर पहुंचती है ना, तो यहाँ एक द्वीप समूह है, इसका नाम है फॉकलैंड द्वीप। क्या नाम है? फॉकलैंड द्वीप। अब इस फॉकलैंड द्वीप के पास में जब पहुंची ना, तो इधर से अंटार्कटिका के तरफ से जो जितना भी बर्फ है वो पिघल पिघल करके बह करके आ रहा है। तो इधर से जो पानी बह करके आ रहा है, ये ठंडा हुआ है, गर्म? ठंडा है। और यह फॉकलैंड के तट से बहता है, इसलिए इसको हम फॉकलैंड की जलधारा बोलते हैं। इसको बोलते हैं फॉकलैंड की जलधारा। याद रहेगा, यह क्या कहलाएगा? फॉकलैंड की जलधारा। यह जो आ रही है यह है
ब्राजीलियन की जलधारा। अब ये दोनों पानी एक साथ मिल गया है ना, और मिलने के कारण यहाँ पर एक विस्तृत प्रवाह का निर्माण करता है, यहाँ पर एक विस्तृत प्रवाह क्षेत्र का निर्माण किया ऐसे। तो फिर जब विस्तृत क्षेत्र में बहेगा तो क्या कहलाएगा? प्रवाह। लेकिन कौन सा प्रवाह? दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। कोई दिक्कत? तो 3 जलधारा हो गया, कौन कौन? एक ब्राजीलियन हो गया, एक फॉकलैंड हो गया, एक दक्षिण अटलांटिक प्रवाह हो गया, और एक दक्षिण विश्वतीय जलधारा। 4 गो हो गया, याद रहेगा। पहले शुरू कहां से हुआ था? दक्षिण विश्वतीय, फिर हो गया ब्राजीलियन, फिर हो गया फॉकलैंड, फिर दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, है ना। अब यहां पर देखो, ये है ये अफ्रीका का क्षेत्र है ना। अफ्रीका के तट से टकरा करके ऐसे घूम जाता है और एक इसके ठीक सीधे आगे की ओर निकल जाता है। बात समझ रहे हैं? एक इससे टकरा करके घूम गया और एक सीधे आगे की ओर, जो आगे चला गया ना, इसको बोलते हैं अगलुहास। यह हो गया अगलुहास। और ये जो बाएं की ओर घूम गया ना, इस धरती के टक्कर से, और तुमको लग रहा होगा ना कि ये तो अलगे है, तो फिर टकराया काहे नहीं। लेकिन जो हम बताए थे ना कि समुद्र में जब धरती जितने दिख रही होती है, उससे चौड़ा क्षेत्र होता है उसका नीचे की ओर, बताए थे। उसका छोटा सा एरिया ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब नीचे की ओर चलेंगे तो उसकी चौड़ाई बढ़ते जाती है। इसका बेस अगर देखेंगे तो बहुत इधर तक है, बात समझिए। इसीलिए जब इसके पास में पहुंचती है ना, तो समुद्र का गहराई धीरे धीरे कम हो जाता है। इसका तट है इधर, तो इस तट से कट जाती है, बात समझ आया। तो इधर चली गई तो हो गया अगलुहास, और इधर जो घूमी ना, ये हो गई, इसको बोलते हैं, बोलो, वेनेजुएला। इसको बोलते हैं वेनेजुएला की जलधारा। अब सोचना बस इतना ही है कि जो वेनेजुएला की जलधारा है वो ठंडा है कि गर्म है? वेनेजुएला की जलधारा कैसे? तो देखो, हमारे पास एक लॉजिक ये है कि कोई भी जलधारा, अगर तुमको दिमाग में मैप है अगर, है ना, और पूछ रहा हो, जैसे मान लो कि ये वाला जलधारा है इधर से आ रही है ना, और ये वाला जलधारा इधर से जा रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में, है ना, अगर हम उत्तरी गोलार्ध में ठंडा और गर्म की पहचान करना शुरू करें, तो जो जलधारा ध्रुव से नीचे की ओर आ रही है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रही है, तो वह हमेशा कैसी होगी? वह ठंडी होगी। और जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही होगी, वह कैसी होगी? गर्म होगी। यह लॉजिक पूरा महासागर में काम करेगा। तो यह जो जलधारा है, देखो, यह विषुवत रेखा से चल रही है, किधर जा रही है? ध्रुव की ओर। इधर ध्रुव है ना, दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिण ध्रुव की ओर चल रही है, तो यह कैसी होगी? यह कैसी होगी? गर्म। यह कैसी होगी? गर्म होगी। अच्छा, ये वाला ध्रुव से आ रही है, देख रही है ना, तो क्या होगी? ठंडी होगी। अच्छा, यह जो जलधारा है, यही पानी है क्या? इसीलिए हमेशा प्रवाह दोनों ही गर्म है, दोनों ही क्षेत्र का प्रवाह गर्म है। अब यह जलधारा ऊपर की ओर जा रही है, मतलब विषुवत की ओर जा रही है, ठंडी होगी गर्म होगी? बताओ। विषुवत की ओर जा रही है तो ठंडी होगी। अभी बताया ना कि अगर विषुवत की ओर जा रही है तो ठंडी, और विषुवत से दूर जा रही है तो गर्म, याद रहेगा। तो वेनेजुएला की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। अगलुहास की जलधारा, अगलुहास कैसी रहेगा? ये गर्म है। बात समझ में आया? काहे गर्म है? काहे कि ये वाला गर्म पानी है ना। यहाँ का जो टेम्परेचर है, इसके अपेक्षा ये वाला टेम्परेचर ज्यादा है, तो यह पानी इसके अपेक्षा ठंडा है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो इधर का जो टेम्परेचर है इससे भी कम है, इसके वजह से ये वाला गर्म है। ये गर्म है और यह ठंडा है, याद रहेगा। चलो लिख लिया, इसको नोट करो जल्दी से। फॉकलैंड, ये वाला लिखा हुआ है फॉकलैंड। अच्छा, ऑनलाइन वालों के लिए ये है कि ऑनलाइन में अगर कोई पूछ रहा है कि सर फिर से दोबारा समझाइए क्या, तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो वीडियो को ना बैक करके देख सकता है, देख सकता है ना। बाद में जब भी क्लास ऑफ होता है, अगर उसको नहीं समझ में आया है तो वह पीछे बैक करके देख सकता है। एक बच्चे ने कहा कि फिर से सर समझाइए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप पीछे से देख सकते हैं, आपके पास वीडियो या अपलोड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेम जो अभी हो रहा है वही बात रिपीट होगी, तो हाँ, आप फिर से देख सकते हैं उसको। अभी अभी आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताओ। ये देखो ना, यह विषुवत की ओर जा रही है, विषुवत मतलब समझो गर्म है, विषुवत मतलब
गर्म है, और ध्रुव मतलब ठंडा है। तो अगर हम गर्म से ठंडा की ओर जाएंगे क्या, तो कैसा रहेगा, गर्म वाला एरिया में गर्म पानी है, तो वहां से जो भी पानी चलेगा वो कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। और जो विषुवत ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर बर्फ जमा है, और बर्फ पिघल कर चलेगा तो ठंडा रहेगा। तो यही चीजें तो है यहाँ पर। अगर ऊपर से आ रही है इस क्षेत्र में देखो, तो ध्रुव से आ रही है क्या, तो ध्रुव से आ रही है तो ठंडा है, और विषुवत से जा रही है तो गर्म है। इसी तरह से विषुवत से जा रही है तो गर्म है, और ध्रुव से जा रही है तो ठंडा है। अब वेनेजुएला की जलधारा किधर से जा रही है, इधर से जा रही है ना, तो यह कैसी होगी, ठंडा। ये फॉकलैंड की जलधारा ध्रुव से जा रही है, कैसी होगी, ठंडा होगी। ब्राजीलियन जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, अग्लुहास की जलधारा, गर्म जलधारा। क्योंकि यही पानी है, देखो यही जा रहा है। लेकिन अगर ये पानी इधर या इधर घूम जाए, यहां पर है तो गर्म है, अगर यहां से बाएं ओर घूम जाता है तब ठंडा होगा, दाहिने घूम गया तो गर्म होगा। काहे कि इधर का एरिया ठंडा है और इधर का एरिया गर्म है। बात समझ आया, इसमें कोई दिक्कत, नोट कर लिए। इसका नोट्स मिल गया आप लोगों का, महासागरीय जलधारा का। अच्छा, आज इसका नोट्स मिल जाएगा। ये सारा चीजें इसी तरह से सेम है, नोट्स में भी लोगे ना, नोट देखोगे तो जिस तरह से ये चीजें हम लोगों ने इस पर किया है वही सेम चीज नोट्स में है ना, ऐसे ही बना हुआ है नोट्स में। चले आगे। अब ये हिंद महासागर की जलधारा को देखते हैं एक बार। देखो याद हो जाना चाहिए यहीं पर, फिर घर के भरोसे कुछ नहीं, ठीक है ना, कि घर पर जाके याद करेंगे, यहीं पर याद कर लेना है, ठीक है ना। दक्षिण अटलांटिक में 5 गो जलधारा है, 3 गर्म 2 ठंडा। गर्म जलधारा कौन कौन है, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, ब्राजीलियन जलधारा, और 2 ठंडी जलधारा, याद रहेगा। रास्ता में किसी को कान ऐंठ करके उसको समझा देना, ठीक है, हाँ याद हो जाएगा तुमको। अगर किसी को एक बार समझा दिया तो तुम्हारा याद हो गया, अगर वो समझे चाहे ना समझे तो उससे क्या मतलब है, हाँ रिवाइज हो जाएगा। और देखो जब तुम किसी को समझाने चलते हो ना, तो तुम्हारा जो कमी होता है ना वो बाहर आ जाता है, तुमको समझ में आने लगता है कि हम क्या नहीं बता पा रहे हैं इसको, ठीक है ना, तो तुम उसको रिवाइज कर लोगे। यहाँ इधर से एक जलधारा अभी हम बताए हैं कि अटलांटिक महासागर से इसे आ रही थी, कौन जलधारा है बताओ। अभी एक जलधारा इधर से छुटा है, कौन सा, अग्लुहास है। अच्छा, अग्लुहास की जलधारा इधर की ओर हिंद महासागर में जब प्रवेश की, उसी तरह से ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर विषुवतीय जलधारा बहेगी ना। दक्षिण में कौन सा, दक्षिण विषुवतीय, और उत्तर में उत्तर विषुवतीय। ये हमेशा चारों तरफ जिस महासागर में भी जाओगे तो ये जलधारा मिल जाएगा। प्रशांत महासागर में भी जाइएगा तो उत्तर विषुवतीय और दक्षिण विषुवतीय, अटलांटिक महासागर में भी उत्तर विषुवतीय दक्षिण, और हिंद महासागर में भी सेम रहेगा क्या, क्योंकि विषुवत रहेगा जहां भी है, और उसके पास में अगर बह रही है तो विषुवतीय जलधारा है। अब यहां से ये जलधारा आगे की ओर चली ना, तो आकर के यहाँ पर टकरा गई। देखो ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर के नाम सुने, हिंद महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, सॉरी द्वीप है, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। मेडागास्कर बहुत ही प्रसिद्ध है, तुम लोग अभी 7वीं या 6ठी क्लास में ही दिया हुआ है। अफ्रीका महादेश 6ठा क्लास में दिया था, महादेश को पुराना वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है। महादेश किस में दिया है, 7th में, इसमें पढ़ना। पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है उसमें 6 क्लास का जो एनसीईआरटी था उसमें दिया हुआ था अफ्रीका महादेश के बारे में, उसमें मेडागास्कर भी दिया हुआ है। यहाँ एक पेम्बा द्वीप भी है, छोटा सा एक द्वीप है पेम्बा। जितना भी लौंग का खेती होता है ना, लौंग का यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मेडागास्कर इतना सुंदर शहर है, इतना सुंदर द्वीप है, यहाँ पर सोने का उत्पादन बहुत बड़े मात्रा में, सोने का उत्पादन भी होता है। यहाँ पर ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, देख रहे हो ना। यहाँ पर मसालों का खेती खूब होता है, गन्ने का एग्रीकल्चर होता है, इसमें तंबाकू का एग्रीकल्चर होता है ना। और बहुत ही सुंदर यह द्वीप है ना। है तो अफ्रीका के पास में, लेकिन सबसे ज्यादा इधर से इंडिया वाले इधर जाते हैं घूमने, है ना। यहीं पर है मॉरिशस भी, मॉरिशस का नाम सुने, मॉरिशस, है ना, यह दुनिया का दूसरा बिहार है। मॉरिशस का नाम सुने कभी कि नहीं। मॉरिशस में जाओगे ना तो उसका जो राष्ट्रभाषा है वो बिहारी है, मतलब भोजपुरी। राष्ट्रभाषा उसका क्या है, जैसे हमारा हिंदी है उसी तरह मॉरिशस का राष्ट्रभाषा भोजपुरी है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो भी बिहारी हैं, प्रधानमंत्री बिहारी हैं, और वहां का लगभग 80% जनता भी बिहारी है। अब समझो कैसे,
ऐसा थोड़ी कि हम लोग जाके कब्जा कर लिए थे। हुआ ही था कि जब अंग्रेज थे ना, अंग्रेज तो यहाँ पर गन्ना का खेती करवाते थे मॉरिशस में। गन्ना के लिए जो ना मॉइस्चर का ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसलिए देखना बरसात के समय में गन्ने का रुपाई होता है। तो ये क्या करते थे, उनको चाहिए गन्ना से जो चीनी बनाने का जो प्रक्रिया था, उनको लेबर ज्यादा चाहिए था, तो यहाँ से लेबर उठा करके ले गए बिहार से, यूपी बिहार वालों को इधर से उठा उठा कर ले गए। अब समुद्री रास्ते से लेकर के गए, है ना, इधर झांसा देकर गए कि इसको लेके जा रहे हैं, तनख्वाह भेजते रहेंगे, आखिर गरीबी इतना है, क्या करोगे तुम लोग। तो चला गया, घर का 4-5 ऐसे भी बहुत सारे बच्चे भी होते थे, एक एक परिवार में 8-8 10-10 बच्चे होते थे, तो लोगों को भी लगता था कि एक जाएगा तो कमा कर आएगा उधर से क्या। लेकिन जो लोग गया वापस नहीं आया, इसलिए नहीं आ पाया क्या है कि इधर से देखो समुद्री मार्ग से लेकर के गया और इधर से वापस लेबे नहीं किया सब, क्या है कि जब वापस कर देता तो लेबर कम हो जाता ना उसका। तो जैसे भी रहना है यहीं पर खाओ पियो मरो जो करना है करो, लेकिन यहीं पर रहना है तुमको। न इधर तनख्वाह आया, न इन लोगों को पैसा मिला, और ना ये व्यक्ति वापस आया। तो जो लोग इधर से गया ना वहीं पर बस गया, अब वही शादी संबंध किया और अपना वहीं पर परिवार बसा लिया। और नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों से जब उस देश का छुटकारा मिला, जब उसमें डेमोक्रेसी लागू हुई, तो जब चुनाव हुआ ना, तो वहां पर जो मूल निवासी थे उससे ज्यादा बिहारी थे। अब चुनाव जब हुआ तो कौन जीतेगा, तो वहां सांसद बिहारी, प्रधानमंत्री बिहारी, राष्ट्रपति बिहारी, सब बिहारी। तो सब ने मिल करके अपना जो वहां का राष्ट्रभाषा है भोजपुरी घोषित कर दिया, है ना। और जितना भी तुमको बिहार में जो चीज मिलती है वो सारा चीजें वहां उपलब्ध है। खैनी वहां भी मिलेगा तुमको, बीड़ी वहां भी मिलेगा, है ना। वहां पर भी तुमको जो बातचीत की जो भाषा है भोजपुरी होगी। और यहाँ तक कि अगर तुम कभी मॉरिशस जाओगे ना तो तुमको लगेगा नहीं कि हम विदेश में आए हुए हैं, लगेगा कि हम अपना बिहार में गाँव में घूम रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा, लेकिन एक अंतर यह है कि हम लोग जितना डेवलप है ना, इससे ज्यादा वो लोग डेवलप है, समुद्र के किनारे हैं और बहुत डेवलप है ना। तो कुल मिला नहीं, फ्री है, जा करके घूम के आ सकते हो। बिहारियों के लिए मतलब इंडियंस के लिए फ्री है। अब देखो उनके साथ हम लोग बहुत सारा, अभी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे हम लोग, बहुत सारा उनके साथ हम लोग ऐसा ऐसा समझौता कर लिया है कि जो टैक्स हम लोग लेते हैं ना, अगर यहाँ का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ इन्वेस्ट करता है तो उससे हम जो इन्वेस्टमेंट का जो टैक्स है वो नहीं लेते हैं, है ना, या कम लेते हैं। तो इसका दुरुपयोग भी बहुत सारा होता है। अब मान लो कि चाइना वाला है ना, इससे हम ज्यादा टैक्स ले रहे हैं कि हमारे यहाँ अगर इन्वेस्ट करोगे तो हम ज्यादा टैक्स लेंगे। अब ये क्या करता है कि यहाँ के कोनो कंपनी से टाई अप कर लिया, तो मदर कंपनी तो ये हो यहाँ का हो गया, बात समझ रहे हो। मतलब मॉरिशस का अगर कोनो छोटा कंपनी है उसके पास पैसा वैसा नहीं है, तो ये चाइना वाला के साथ क्या कर लिया, कोलैबोरेशन कर लिया, दोनों एक साथ मिल गया। अब मिलने के कारण क्या हुआ कि अब जो कंपनी का नाम होगा वो इसके मदर कंपनी है, मतलब जो मॉरिशस वाली कंपनी थी। अब ये कंपनी इन्वेस्ट किया भारत में, तो भारत क्या समझ रहा है कि मॉरिशस की कंपनी है तो इससे हम टैक्स लेंगे, नहीं लेंगे, तो ये हो गया टैक्स से एग्जाम्प्ट हो गया, ये बच गया टैक्स। तो अब ये क्या किया कि इसके साथ मिल करके अपना इन्वेस्ट यहाँ कर दिया कि नहीं कर दिया, बात समझ रहे ना। तो इस तरह से भी चोरी होता है टैक्स, खूब बड़े पैमाने पर इस तरह का टैक्स चोरी होता है। या हवाला कांड का नाम सुने हो कभी, हवाला क्या होता है, हवाला का नाम कभी सुना है? एक फिल्म आई थी दावते इश्क, देखा था, नहीं देखा, क्या देखते हो तुम लोग, है? जो अच्छा फिल्म है तुम लोग देखोगे नहीं, है? तुम लोग देखो खेसारी लाल का फिल्म, उसका भी अच्छा अच्छा मोरल वाली फिल्म आती है उनका भी। अच्छा चलो बताओ क्या, दावते इश्क देखना कभी, ये हवाला पर फिल्म बना हुआ है, बहुत सुंदर फिल्म है ना। और इसमें तुम समझ जाओगे कि हवाला क्या होता है। हवाला एक अपराध है ना। इसमें क्या होता है कि अगर हमको विदेश में पैसा भेजना है या विदेशी पैसा हमारे यहाँ इन्वेस्ट लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बीच का दलाल होता है, और वो दलाल इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर कर देता है। कोयला कर ही रहा है क्या, वो अगर टारगेट नहीं रहता तो इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। चलो ये इधर से आई अगलू घास, और इधर से ये कौन सा है, दक्षिण 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 विश्वतीय जलधारा। अभी आकर के यहाँ पर दो भाग में बंट गई, एक मेडागास्कर के इधर से और एक होगा मेडागास्कर के इधर से, बात समझ रहे। तो इसको बोलते हैं पूर्वी मेडागास्कर, ये पूरब में है ना, तो इसको बोलते हैं पूर्वी मेडागास्कर की जलधारा। और इधर है ना, तो इधर एक देश है, इसका नाम है मोजाम्बिक, एक देश है मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक के तट से बहती है, इसलिए इसका नाम हो गया मोजाम्बिक जलधारा। ठंडा है कि गर्म, दोनों ही गर्म है, पूर्वी मेडागास्कर भी गर्म है और मोजाम्बिक भी गर्म है, और दोनों आपस में आकर के इसे मिल गया, और मिल करके आ गया
इसमें, किसमें, अग्लुहास में। इधर से अग्लुहास आ रही थी ना, ये अग्लुहास है, कौन सा, ये वाला। अब ये जब दोनों मिल गया, 3 जलधारा यहाँ पर मिल गया, तब ये क्या हो गया, दक्षिण हिंद प्रवाह। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर हो गया हिंद प्रवाह। अब यहाँ पर चलो आगे, अब ये आगे चल करके ऑस्ट्रेलिया से टकरा गई है ना, और टक्कर होकर के इधर बाईं ओर घूम गई, और जब बाईं ओर घूमी ना, तो यह ऑस्ट्रेलिया है, यह उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और यह पश्चिम है। तो यह किस तट से बह रही है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से, तो इसको बोलते हैं पश्चिम ऑस्ट्रेलियन जलधारा। क्या बोला, पश्चिम ऑस्ट्रेलियन की जलधारा। और यही जलधारा आगे आकर के मिल जाती है फिर किसमें, दक्षिण दक्षिण विषुवतीय जलधारा में। कोई दिक्कत, ये पूरे हिंद महासागर में हो गया, नोट कर लिया। स्क्रीन पर तो हम लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है क्या कुछ स्क्रीन पर, कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं ना दिख रहा है। पश्चिम ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के तट से भरी, इसलिए इसको पश्चिम ऑस्ट्रेलियन जलधारा बोलते हैं। अब देखो, अब गर्म ठंडा का पहचान करना है क्या। तो अभी हम बताए हैं कि अगर ध्रुव से जा रही हो, ध्रुव से जा रही है तो कैसी होगी, ठंडा। तो ये किधर से जा रही है, ध्रुव की ओर से जा रही है, तो कैसी होगी, ठंडी हो गई। और ये जलधारा, ये तो गर्मे में है, खोल रहा है, इधर से निकला तो ये विषुवत से आ रही है, तो कैसी होगी, दोनों गर्म। ये वाला अग्लुहास, ये भी गर्म है, देख रहा है ना, इधर वाला पनिया है ना, इधर से घूम के आ रहा है क्या। तो ये इसमें सिर्फ यही वाला जलधारा एक ठंडी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, हाँ ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है। कोई दिक्कत। अच्छा, यहां पर जिस तरह से इधर की ओर चल रहा था हवा, इधर की ओर भी चल रहा होगा, तो इसको बोलते हैं उत्तर विषुवतीय जलधारा। और यह आकर के उत्तर में है तो दाहिने घूमेगा कि बाएं, दाहिने, तो इधर की ओर घूम गया ना, इधर की ओर घूमा। और ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला एक देश है यहाँ, इसका नाम है सोमालिया। कभी नाम सुने इसका, हाँ, इसको बोलते हैं डाकुओं का देश। हाँ, जहाज को लूट लेता है सब। देखो इधर से ही जाने का हमारे पास रास्ता है, देख रहे हैं ना, इधर से होकर के ये हो गया आपका भूमध्य सागर, ये हो गया अटलांटिक महासागर। तो हमको अगर यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, तो इधर से जितना भी जहाज है ना, ये रास्ता है जाने का, इधर से जाता है। और देखो एक एकदम गेटे के पास में है सभी, है ना। और ये भी है कि इक्वेटर के पास में है, देख रहे हैं ना, तो इक्वेटर के पास में है, तो यहाँ पर गर्मी काफी पड़ता है, तो गर्मी बहुत पड़ेगा अगर, तो यहाँ का जो वेपराइजेशन है, जो वाष्पीकरण का दर है, वो ज्यादा होगा। और यदि ज्यादा वाष्पीकरण हो रहा है तो ऊपर बादल भी ज्यादा बनेगा, और बादल ज्यादा बनेगा तो बारिश भी ज्यादा होगी, और यदि बारिश ज्यादा होती है तो घास फूस भी खूब उपजेगा ना। यहाँ पर जो वनस्पति होगी खूब हरा भरा होगा, है ना। तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। एवरग्रीन मतलब हमेशा सदाबहार, हमेशा हरा रहने वाला। देखते हो ना, बरसात के जब हमारे यहाँ समय स्टार्ट होता है, तब क्या होता है कि जैसे बरसात शुरू होगा तो अगर किसी घास को उखाड़ कर ही फेंक दोगे ना, तो वहां पर फिर से लग जाएगा, जीवित रहता है ना। तो यहाँ पर तो सालों भर यही सही मौसम रहता है, जिस तरह हमारे यहाँ बरसात में मौसम रहता है, यहाँ पर सालों भर बरसात जैसा मौसम रहता है। तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, यहाँ पर हमेशा खूब जंगल, बहुत घने जंगल है ना। अब इस जंगल में इधर रहता है सब, है ना। और ये समुद्र के इस एरिया में अपना जो छोटा छोटा जो बोट है, जो स्टीमर है, इसको यहाँ पर हेल्ड करके रखता है। अब इतना एक कठिन दुर्गम क्षेत्र है ना, कि इधर पहरा भी नहीं दे पाती है सरकार, क्योंकि जंगली एरिया है, बहुत घना जंगल है इधर। अब इधर ही अपना बोट को रखता है, और जैसे ही देखा कि कोई जहाज इधर से जा रही है ना, तो क्या करता है, सही उस पर अटैक कर देता है। और जहाज के जो क्रू मेंबर्स हैं, जो उसके जो भी कैप्टन वैप्टन है, सबका पूरा टीमे कोई बंधक बना लेता है सब, है ना। और बंधक बना करके, मान लो कि 10 आदमी है, पूरा जहाज लेकर के जा रहा है, जहाज भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, अब उसमें माल लदा हुआ है, अरबों का माल है। अब ये क्या किया सब कि 10-12 आदमी को बंधक बनाने में बहुत मुश्किल नहीं है, ये सब इतना एक्सपर्ट होता है कि जहाज के पीछे से जाएगा बोट से, और उसी पर चढ़ जाएगा सब, चढ़ उड़ करके जा करके, और जो भी क्रू मेंबर है अपना हथियार है, और उससे उनको हाईजेक कर लिया, और इनको कहा कि घुमा करके इधर ले चलो, इधर नहीं ले जाना है, इधर चलो,
ये लोग घुमा करके इधर ले आया, और ले आया इधर जो जंगली एरिया है वहां पर इसको पोर्ट कर दिया, और इन लोगों को पकड़ करके ले गया सब जंगल में, उधर बांध दिया सब। आप फोन किया भारत सरकार को कि अमित शाह बोल रहे हैं कि आपका जो है ना 5 गोड़ा को पकड़ करके रखे हैं, हाँ 200 करोड़ रुपया लेंगे तब छोड़ेंगे, है ना। और इसे डील करता है सभी, समझिए सरकार से डील करता है, ये छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, सब सरकार से डील करता है। और सरकार को कभी कभी झुक जाना पड़ता है, जानते हो काहे कि उनका जो व्यक्ति है, अब उसका परिवार है, उसका समाज है, अब उसके लिए अगर हम नहीं स्टैंड लेंगे तो आगे कोई पायलट बनेगा, कोई कैप्टन बनने के लिए आएगा, नहीं आएगा। तो उसके लिए सरकार को स्टैंड लेना पड़ता है, अगर नहीं लेगा तो हमारा देश भी ऐसा बहुत भावुक है, तुरंत मीडिया में कल छपेगा कि कैप्टन को बंधक बना करके उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है ना, और यहाँ पर जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो जाएगा सरकार के विरुद्ध, होने लगेगा ना। तो सरकार उससे प्रेशर में आ जाती है, अब प्रेशर में आकर के इनसे वार्तालाप करना पड़ता है, और तब ये लोग जाके छोड़ते हैं, है ना। तो हालांकि इस एरिया में अमेरिका और इंडिया दोनों मिल करके यहाँ पर नेवी बनाया है, संयुक्त फोर्स लगाया है, अमेरिकन नेवी और भारतीय इंडियन नेवी दोनों मिल करके इस एरिया में काम करती है, इसकी सुरक्षा देने के लिए। जितना भी जहाज जाता है ना उसको सुरक्षा देने के लिए इधर नेवी है हमारे पास, लेकिन इसके बावजूद भी चकमा दे देता है सब, क्या, क्योंकि उन लोकल एरिया का है, वहां पर एक एक चीज का उसको आइडिया है ना। अब ये लोग कोई भी जाता है तो 6 महीना के पोस्टिंग पर गया और वापस आ गया, और उसको वहीं पर आना है, वहीं जन्म लिया है, तो उसके हर एक के इन्वायरमेंट से रूबरू है, इसलिए इन लोगों को चकमा दे देता है, बीच बीच में ही सब ऐसे मार देता है सब। तो ये सोमालिया है, बात समझ ना। तो क्या है कि सोमालिया के तट से इसी तरह से, जिस तरह से इधर ये चल रहा था ना, ये दक्षिण विस्वती जलधारा, तो यहाँ पर उत्तर विस्वती जलधारा जब यहाँ पहुंचा तो ये पहुंच करके या इधर की ओर मुड़ जाता है, इसे ऐसे। तो जब सोमालिया के तट से बहता है ना तो इसको हम सोमालिया की जलधारा बोलते हैं, याद रहेगा ना, क्या बोलते हैं, सोमालिया की जलधारा, यहां सोमालिया की जलधारा है। लेकिन देखो कि यह जो जलधारा है इधर से जा रही है ऊपर की ओर, है ना, लेकिन यह जो जलधारा है, यह बाकी जो लॉजिक बताए ना हम लोग कि अगर ऊपर जा रहा होगा तो गर्म होगी, है ना, ऊपर से आ रहा है तो ठंडी होगी, यहाँ पर ही फेल हो जाता है। यह जलधारा कैसी है, यह ठंडी जलधारा है। अब काहे ठंडी है, ऐसा इसलिए होगा कि बरसात जब हमारे यहाँ शुरू होता है ना उसके पहले ये जो देख रहे हो ना, ये तिब्बत का पठार, और तिब्बत का पठार जब हीट होता है ना तो हीट होने से यहाँ का जो एरिया है यह पूरी तरह से लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है, यहाँ से हवा उठने लगती है ना। और जितने हवा जैसे जितना ही हमारे यहाँ मई जून का समय आएगा तो देखना गर्मी बढ़ता है तो हवा यहाँ से ऊपर की ओर उठती है, तो यहाँ से जितना इस एरिया का हवा उठती है ना यह सब हवा आकर के यहीं पर गिरती है, कुछ हवा इधर इंडोनेशिया में और कुछ हवा इस सोमालिया के तट पर। तो अब यहाँ से जो हवा उठ रही है तो गर्मी क्षेत्र से उठ रही है, और ऊपर गई तो ठंडी हो गई, और ठंडा हो गई तो भारी हो गई तो फिर गिरेगी, तो यह गिरती है जहां पर उस एरिया को कैसा कर देगा, ठंडा कर देगा। और जब यहाँ से पानी बहेगा तो गर्म रहेगा कि ठंडा, पानी बहेगा तो गर्म रहेगा कि ठंडा, ठंडा हो जाएगा। इसीलिए यह जो जलधारा कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। बात समझ आया है ना, बोलो। और यही चीजें अब मान लो कि यहाँ से हवा ऊपर की ओर उठ रही है, प्रेशर बन गया लो प्रेशर, और यहाँ पर है हाई प्रेशर, यहाँ पर गिर रही है ना ऊपर से, तो इधर हो गया ठंडा, तो ठंडा हो गया इसका मतलब हाई प्रेशर, और यहाँ से उठ रही है इसका मतलब हो गया लो प्रेशर। अब इस लो प्रेशर की ओर इस हाई प्रेशर से हवा दौड़ेगा कि नहीं इसको भरने के लिए, तो इस ये जो हवा है ना, इस सोमालिया की जो जलधारा है, यह इसके ऊपर से जब हवा बहती है ना तो यही हवा इससे टकरा करके सोमालिया वाला को इधर घुमा देती है ना। जब आगे की ओर चला तो अगर इससे हवा का जो स्पीड है, यहाँ से चलने वाली हवा, इसका स्पीड अगर 3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए तब इसको मानसूनी हवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तब ये मानसून कहलाता है, तब हमारे यहाँ बारिश होती है। अगर इसका स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड से कम रह गया तो हम बोलते हैं कि मानसून कमजोर है, इस साल बारिश होने की संभावना नहीं है। और इसका स्पीड अगर 3 मीटर से ज्यादा हो गया, 3 मीटर प्रति सेकंड से अगर ज्यादा हो गया तो इधर से ज्यादा मॉइस्चर लेकर के आने लगेगा इधर, और मॉइस्चर ज्यादा लेकर के आएगा, इसका मतलब बारिश भी इधर ज्यादा होगी। बात समझ में आया कि नहीं, हाँ। तो कितना जलधारा इधर, सिर्फ इसी को याद रखना, क्या, सोमालिया की जलधारा, ठीक है ना, रन दिया जाए, याद हो जाएगा ना। अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, हाँ ऊपर में एक चीज याद रखना।